आज हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट या वायुदाब पेटियाँ। ठीक, देखिए जो पृथ्वी पर वायुदाब पेटियाँ होती हैं वो दो आधार पर विभाजित है, एक थर्मल प्रेशर बेल्ट और दूसरा डायनेमिक इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। ये दोनों में अंतर क्या है? जो वायुदाब पेटियाँ तापमान के कारण, मतलब उच्च तापमान या निम्न तापमान के कारण निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब पेटी बनती है, उसे थर्मल प्रेशर बेल्ट कहते हैं। मतलब मुख्यतः उसका कारण, जो उत्पत्ति का कारण है वो तापमान जनित है, तापजन्य है। और दूसरा क्या है? डायनेमिकली इंड्यूस्ड, मतलब जो गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वो उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब के रूप में है। ठीक, तो दो थर्मल वायुदाब पेटियां हैं, जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, और दूसरा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट या ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये दोनों थर्मल है या तापजन्य उत्पत्ति है। बाकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और दूसरा सब पोलर या उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, ये पृथ्वी की गति के कारण है। हालांकि चाहे इसमें से कोई भी पेटी हो, इसमें गति और तापजन्य दोनों कार्य इन्वॉल्व होते हैं, दोनों कार्य जिम्मेदार होते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर अलग अलग पेटी में अलग अलग प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ तापमान अधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ तापमान अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर तापमान से ज्यादा पृथ्वी का घूर्णन या गति कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये चार प्रेशर बेल्ट की चार पेटियों के बारे में देखेंगे। पहला इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। यहाँ निम्न दाब क्यों है? क्योंकि भूमध्य रेखा पर है, यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात के कारण यहाँ साल भर उच्च तापमान रहता है। उच्च तापमान के कारण हवाएं फैल जाती हैं, गर्म होकर, फैलकर हल्की होकर ऊपर उठती हैं, इसलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है। ठीक, इसको हम लोग डोलड्रम के नाम से भी जानते हैं। डोलड्रम का मतलब शांत क्षेत्र। यह 0 से 5 अंश, 0 से 5 अंश उत्तरी अक्षांश या 0 से 5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर होता है। जैसे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, उत्तर में चला जाता है तो डोलड्रम भी खिसक के उत्तर में चला जाता है, और जब सूर्य दक्षिण में जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ हेमिस्फीयर में, तो डोलड्रम की पेटी या निम्न वायुदाब की पेटी खिसक कर दक्षिणी गोलार्ध में चली जाती है 5 अंश तक। ठीक, और दूसरा है सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण उच्च वायुदाब, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये यहाँ पर है 30 से 35 अंश अक्षांश, 30 से 35 अंश अक्षांश ये वाला और ये दूसरा ये। ठीक, तो यहाँ उच्च वायुदाब क्यों है? गति के कारण, क्योंकि यहाँ पर तो तापमान अधिक होता है। कभी गर्मियों में तो भूमध्य रेखा से भी ज्यादा तापमान पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण यहाँ पर हवाएं इस निम्न वायुदाब से, उपध्रुवी निम्न वायुदाब और इक्वेटोरियल निम्न वायुदाब से हवा ऊपर उठती है और यहाँ पर नीचे उतरती है। मतलब उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में हवाएं नीचे उतरती है। नीचे उतरने के कारण वायु कण नीचे, प्रेशर अधिक है, वायु कण नजदीक आ जाते हैं और तापमान बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है। हवाओं के अवतरण के कारण जो हवाएं यहाँ पर और यहाँ पर ऊपर उठती है, यहाँ बीच में नीचे उतरती है। ठीक, जैसे ये देखिए, और यहाँ पर भूमध्य रेखा पर हवा ऊपर उठी, उपध्रुवी या सब पोलर क्षेत्र में भी हवाएं ऊपर उठी, ऊपर उठकर ये इधर चली और दोनों जहां मिली वहां नीचे उतरी। जहां नीचे उतरी वहां पर हाई प्रेशर हो जाएगा, इन दोनों जगहों पर लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हवाओं के अवतरण के कारण हाई प्रेशर बेल्ट है। हाई प्रेशर बेल्ट इसीलिए इसको हार्श लैटिट्यूड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवाओं के नीचे उतरने के कारण हमें हवाएं महसूस नहीं होंगी। जब हवाओं की गति क्षैतिज होती है तो हवाएं महसूस होती है, लेकिन हवाओं की गति ऊपर की ओर चले या नीचे की ओर, नीचे उतरते हुई हवाएं महसूस नहीं होती। मतलब क्षैतिज गति नहीं होने के कारण जो जलयान यहाँ से समुद्रों में गुजरते थे इस अक्षांश से, उनको हवाओं के कारण गति नहीं मिल पाती थी। स्थिर हवाओं के कारण गति नहीं मिल पाने के कारण उसमें जो अतिरिक्त क्या कहते हैं घोड़े लदे होते थे, उसको समुद्र में फेंक दिया था, जिससे जहाज हल्का हो जाए और उसको ढोना आसान हो जाए। तब से इसका नाम हार्श लैटिट्यूड या हार्श अक्षांश रख दिया गया। ठीक, अश्व अक्षांश ये 30 से 35 अंश अक्षांश के आसपास होता है। हवाएं नीचे उतरने के कारण आप अक्सर करके इस क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र देखेंगे, मरुस्थल देखेंगे। इसके ऊपर सब पोलर लो, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। यहाँ निम्न वायुदाब कैसे होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ की हवाएं बाहर की तरफ फैल जाती हैं, जब कोई ऐसी चीज घूमती रहेगी तो उसके ऊपर जो हवा की लेयर होगी वो बाहर की तरफ फैल जाएगी। गति के कारण, अत्यधिक गति के कारण यहाँ की हवाएं बाहर की तरफ फैलकर लो प्रेशर हो जाता है। ठीक, यही जो हवाएं बाहर की तरफ फैलती हैं, फैलकर ऊपर चढ़ती हैं, ऊपर आने के बाद
ध्रुवीय क्षेत्र में और यहाँ सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में या उपोष्ण क्षेत्र में नीचे उतरती है, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो जाता है। और जहां पर इसके बाद जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर अत्यधिक ठंडी के कारण, मतलब तापमान अत्यधिक कम होने के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में हवाएं ठंडी होकर सिकुड़कर नीचे उतरती हैं। नीचे उतरने के कारण हाई प्रेशर होता है। ठीक, यह तो तापजन है, ये वाला, और इक्वेटोरियल भूमध्य रेखी, ये दोनों तापजन है। तापमान के यहाँ अत्यधिक होने के कारण हवाएं हल्की हो जाती हैं, यहाँ ताप के कम होने के कारण हवाएं भारी हो जाती हैं। ठीक, ये 4 प्रेशर बेल्ट है। चारों प्रेशर बेल्ट के कारण मतलब हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो हाई प्रेशर से, यहाँ पर सब ट्रॉपिक क्षेत्र में या उपोष्ण क्षेत्र में हाई प्रेशर है, यहाँ हवाएं नीचे उतरती है, नीचे उतरकर सब पोलर या उपध्रुवीय क्षेत्र में और यहाँ पर इक्वेटर क्षेत्र में चलती है। तो जो हवा इक्वेटर क्षेत्र में चलती है, भूमध्य रेखी क्षेत्रों में की तरफ चलती है, उसे ट्रेड विंड्स कहते हैं। और जो हवा उत्तर की ओर चलती है, उत्तर पूर्व की ओर, सब पोलर क्षेत्र की ओर या उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर, उसको वेस्टर्लीज या पछुआ पवन कहते हैं। ये 2 पवन होती है। और एक ध्रुवीय क्षेत्रों में हवाएं जो नीचे उतरती हैं अत्यधिक हाई प्रेशर के कारण, हवाएं नीचे उतरकर उपध्रुवीय क्षेत्रों तक चलती हैं, इसको ध्रुवीय पवन कहते हैं। तो कुल मिलाकर 3 पवनें चलती हैं, जिसको ग्रही हवाएं कहते हैं या विश्व स्तरीय हवाएं कहते हैं। उसमें एक ट्रेड विंड्स, दूसरा वेस्टर्लीज और तीसरा पोलर विंड्स या ध्रुवीय पवनें होती हैं। ठीक, ये 3 पवनें होती हैं। और इनकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, इन उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब पेटियों। क्या विशेषताएं हैं? ये उत्तरी गोलार्ध में नियमित नहीं पाई जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में नियमित पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है, जिससे तापमान की अनियमितता पाई जाती है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादातर हिस्सों में समुद्र है। समुद्र के कारण यह मतलब उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब स्थिर रहता है। खासकर जो ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, यहाँ पर आपको सतत मिलेगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बीच बीच में कहीं कहीं पर क्या कहते हैं निम्न वायुदाब पेटी है, जैसे कि अल्यूसियन द्वीप के पास और ग्रीनलैंड के आसपास क्षेत्रों में निम्न वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं। ठीक, तो आज इतना ही।